अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के सदर आली विकार रोजनामा पासबान के मुदीर आला पासबान उर्दू जनाब मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ साहब, जनाब सैयद अशरफ साहब जिन्होंने कहा था कि मुझे तकरीर करना नहीं आता और उन्होंने इतनी प्यारी तकरीर और इतना अच्छा आपको उर्दू की मिसालें देकर पेश की कि किसी भी अदब नवाज के दिमाग में वो चीज़ें नहीं होंगी। और यहाँ पर मौजूद हमारे अंजुमन के कन्वीनर साहब एजाज जौहरी, नोमान साहब, सुहेल साहब, हमारे अंजुमन के खजानची जनाब शफीक आबिदी साहब, खजानची है मगर खजाना नहीं है अंजुमन। मैं आपको ये पहले ही वादे कर देता हूँ कि हमारी अंजुमन जो है चंद 4-5 अफराद से चलती है, ना इसे हुकूमत की तरफ से कोई फायदा है, ना हुकूमत से की तरफ से इसे कोई सपोर्ट है। ये अंजुमन 130 साल पुरानी है, जिसकी दिल्ली में उस वक्त बड़े बड़े लोगों ने रहनुमाई दी। साहब तक इस अंजुमन की सदारत के मुद्दे पर फायज रहे और अंजुमन न जाने कितने दिनों से, कितने सालों से, 22 सालों से बिल्कुल सर्द खाने में पड़ी थी। आज उस सर्द खाने से, जैसे कि एक डेड बॉडी को रख दो 20 साल 30 साल ऐसी ही रहती है, उसके बाद निकालो तो ना उसमें जान तो आने वाली नहीं है, मगर फिर भी कोशिश की जाती है कि उसकी तजदीद और तकलीफ तो की जाए, तरबीब की जाए। यहाँ पर सवाल जो है उर्दू ज़बान का है और आप तमाम यहाँ मौजूद हैं, काबिल सब तहसीन हैं कि आप यहाँ सुबह से जमा हैं और हम तमाम को सुनने के लिए तैयार हैं और बैठे हैं, कोशा हैं। आप में से बहुतों को हमने सुना, अगर आप तमाम बुरा न माने तो असातिज़ाए मुहतरम, मौलवियात साहिबा, आपसे ये गुजारिश है कि जिस तरह बच्चों को आमोख्ता दिया जाता है उसी तरह आपका भी आमोख्ता कर ले तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ से आप खुद अगर बेगाना हो तो फिर उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ को कौन समझेगा, कौन समझाएगा। इसलिए आप तमाम को चाहिए कि उर्दू की किताबें पढ़ें। आप क्या करते हैं, घर से सवेरे उठते हैं, जल्दी जल्दी नाश्ता वगैरह पकाते हैं, बच्चों को देते हैं, टिफिन बांधते हैं, भागते हैं, बस पकड़ते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल खत्म होती है तो घर आते हैं, घर आकर फिर वही काम करके सो जाते हैं। जो रोज रोज जिंदगी बढ़ रही है, बदल रही है, उस पर आपकी कोई नजर नहीं है। जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से आपकी निगाहें उस पर नहीं है। इसलिए जरूरी है कि जिस तेज रफ्तारी से दुनिया भाग रही है, हमको भी उसी तेज रफ्तारी से आगे भागना है। और दूसरा एक अहम ये मशवरा है कि आप तमाम मस्जिद की कमेटी वाले, मस्जिद की कमेटी के लिए कभी भी हमारे उबैदुल्ला शरीफ साहब हमेशा ये कहते हैं कि हमारी कौम भी कैसी है कि मस्जिद के नाम पर चंदा इतना देते हैं कि वहां पर जन्नत की सर्टिफिकेट मिलती है। हम ये भूल जाते हैं कि उर्दू से जन्नत की सर्टिफिकेट मिल रही है। जब तक कोई भी मस्जिद में उर्दू का खुतबा नहीं होता, किसी बच्चे को समझ में नहीं आता, वो जन्नत की सर्टिफिकेट कहाँ से लेगा जब तक समझा ही नहीं। आपकी मस्जिदों में जो है उर्दू का खुतबा चलता है और मैं कहूं कल के उर्दू के नाम पर एक चंदा, एक जुमा का वसूल कर दो तो आप उसे तैयार नहीं होंगे। आप तमाम को चाहिए कि आगे आए, एक जुमा उसके लिए रखें, तमाम मसाजिद से चंदा वसूल करें और जहां टीचर्स की कमी है, जहां फर्नीचर की कमी है, जहां स्कूल के तमाम बच्चों को भी यूनिफॉर्म नहीं है, ऐसी कोई कमी है तो
مشورہ کرنے کے لیے شہر کے چند مخیر حضرات کو ساتھ کریں.